हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम मोनिका पुनिया है और मैं दिल्ली पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ। तो अभी हम बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2022 जो 23 का आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आपको मैथ्स का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है और मैथ्स को कैसे पढ़ना है। मैथ्स आपका सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ 15 नंबर का आपका मैथ्स पूछा जाता है। 4 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर और मैथ्स, जिसके अंदर 15 नंबर का आपका मैथ्स होता है। मैथ्स के अंदर 15 नंबर स्कोर करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो टोटल है 50 नंबर का सिर्फ जीएस पूछा जाता है, बाकी के 50 नंबर के बाकी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो बाकी का 50 नंबर है उसमें से हम 50 के आसपास ही स्कोर करें, या 47, 48, 49 ऐसे स्कोर करें, ताकि बाकी अगर हमारा जीएस के अंदर थोड़ा सा स्कोर कम भी रह जाता है, क्योंकि जीएस के अंदर स्कोर की कोई श्योरिटी नहीं होती है। आप नहीं बता सकते हो कि आपका जीएस के अंदर स्कोर कैसा होगा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर हम बहुत अच्छा स्कोर कर लें, कि जीएस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो भी हम कवर कर पाए। तो इसलिए मैथ्स के अंदर आपको कोशिश करनी है कि आप 15 ही नंबर लेके आओ, या 14 या 15 नंबर के आसपास लेके आओ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उन चीज़ों के ऊपर आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो मैथ्स के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, हमेशा मैं यही बताती हूँ कि मैथ्स के अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें होती है करने के लिए। एक होता है कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट आपको किसी टीचर से पढ़ना होगा, या किसी यूट्यूब की हेल्प से, या कहीं से भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, और उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद सिर्फ गेम बच जाता है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस को बना पाओगे। तो सबसे पहले तो यही चीज आ जाती है कि ये प्रैक्टिस कहाँ से करें, इस सिलेबस को कहाँ से कंप्लीट करें। इन जनरल में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हमें कोचिंग करें ना करें, कैसे करें क्या करें, तो मैं यूजुअली ये बोलती हूँ जो फ्रेशर एस्पिरेंट्स होते हैं, जो बिल्कुल अभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक किसी भी टीचर से कभी नहीं पढ़ा है मैथ्स या बाकी सारे सब्जेक्ट्स को, उनको मैं रिकमेंड करती हूँ कि एक बार आप अपना सब्जेक्ट जो है, आपका सिलेबस जो है उसको कंप्लीट कर लो। सिलेबस मैंने अभी आपको मैथ स्क्रीन के ऊपर लगा दिया है, मैथ्स का ये सिलेबस है। इन सारे टॉपिक्स को आप किसी एक टीचर से पढ़ लो एटलीस्ट एक बार। उसके बाद क्या होगा कि आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ नहीं होती हैं, या जो हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे यूज़ नहीं होती हैं, लेकिन वो यूज़ होती हैं आपके कंपटीशन एग्जाम्स में। तो जब आप एक बार मैथ्स किसी टीचर से पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, किसी का पेड कोर्स लेके भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन पेड कोर्स, उन सबसे रिलेटेड भी आपका बहुत सा बार डाउट आता है कि हमें ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, पेड कोर्स ले, नॉन पेड कोर्स ले, बेस्ट टीचर कौन है। तो बेस्ट टीचर मेरे अकॉर्डिंग वही होता है जिसका आपको समझ में आता है। जिस भी टीचर का आपको समझ में आ जाता है, जो सिलेबस आपका कंप्लीट करवा देता है, वही बेस्ट टीचर है। मैं कहने के लिए किसी बहुत वेल रेपुटेटेड टीचर का नाम ले दूं आपके लिए कि हम वो बेस्ट टीचर हैं, और आप उनको समझ ही ना पाओ, आपकी अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं होती। बहुत बार आपने फील किया हुआ है ये चीज़ कि टीचर के साथ हमारी वाइब मैच नहीं हो रही है, टीचर जो पढ़ा रहा है उनका पढ़ाने का तरीका हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वो चीज़ हमारे लिए वैलिड ही नहीं रहती है, वो चीज़ हमारे लिए यूजफुल ही नहीं रहती है। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना डेमो क्लास लेना चाहिए ऑनलाइन। अगर आप क्लासेस कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको मिल जाता है, ऑफलाइन कर रहे हो तो वहाँ पे भी मिल जाता है। डेमो क्लास में अगर आपको उन टीचर का समझ में आता है तो आपको उनका कोर्स परचेज करके आगे की पढ़ाई कर लेनी चाहिए। कोर्स परचेज करने के बाद मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपको करना ही चाहिए, लेकिन जो एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जिनको अभी बहुत सारी चीज़ों का अभी आइडिया नहीं है कि कैसे आपको करना है, तो एक गाइडेंस भी मिल जाती है कहीं ना कहीं आपको, जो आपको डेली बेसिस के ऊपर बताते रहते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है। कोर्स परचेजिंग के लिए अलग अलग कोर्स परचेज करना बहुत हेक्टिक हो जाता है, तो उसके लिए मैंने अभी रिसेंटली एक ये पोस्ट देखा था, परिवर्तन 3.0, जो ये एग्जाम्पुल का एक मुहिम होती है जिसके अंदर वो सारे गवर्नमेंट जॉब के जो कोर्सेज होते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज होती है, उनके हैंड रिटन नोट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे अवेलेबल करवा देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में बहुत आसानी होती है। और अगर आपको अलग भी किसी जो, अब कोई बच्चा ऐसे तो है नहीं सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बैठा रहेगा, वो यूपी पुलिस, अगर यूपी से है तो करेगा, हरियाणा से है तो हरियाणा पुलिस की करेगा, किसी और जगह से है तो वहाँ की भी करेगा, और वो बाकी सीजीएल, सीपीओ, बाकी सारे एग्जाम्स भी देगा। तो इसके अंदर फिर क्या हो जाता है, आपको सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम
के जो कोर्सेज हैं वो एक जगह पे अवेलेबल हो जाते हैं। इनका इवेंट है, कल होने वाला है वो इवेंट, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में डाल दूंगी। आप एक बार उस इवेंट को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैंने भी सिर्फ ये पोस्ट देखा है तो मुझे बहुत कुछ नहीं पता है इसके बारे में। आप एक बार इवेंट को ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको कैसे कैसे इनके कोर्सेज वगैरह मिल जाते हैं। और इनके कोर्सेज के लिए भी मैं स्पेशली आपको वही बात बोलूंगी कि एक बार डेमो जरूर लेके देखना। अगर डेमो में आपको समझ में आता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो मेरे कलीग एस्पिरेंट्स हैं जो पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्टेड है, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, उनसे सुना है कि हाँ काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल का कोर्स होता है दिल्ली पुलिस के लिए, स्पेशली यूपी पुलिस के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आप उस कोर्स के साथ में जा सकते हो। अगर वहाँ से नहीं जाना तो एक मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का भी आप सर्च करोगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ्स की तैयारी कैसे करें तो वो मिल जाएगी। उसके अंदर मैंने 1-2 टीचर्स की रिकमेंडेशंस भी दी हैं आपको, उन टीचर से भी आप पढ़ के देख सकते हो। अगर आपको उन टीचर्स का समझ में आ जाता है तो आप उन टीचर्स के साथ में जा सकते हो और अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। कॉन्सेप्ट होने के बाद में अब आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए क्या करना है? प्रैक्टिस के लिए सिंपली आपको एक चीज करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है, प्रीवियस ईयर कौन से होने चाहिए, वो एसएससी के प्रीवियस ईयर होने चाहिए। एसएससी के प्रीवियस ईयर के लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हो जाती है आपको मार्केट के अंदर। एक किरण पब्लिकेशन की भी ये वाली बुक आती है जो आप ले सकते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेरे को ऐसे पूछते हैं कि क्या किरण वाली बुक के अंदर सारे एसएससी के क्वेश्चंस होते हैं, तो क्या सिर्फ हम इसको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ले सकते हैं, या सिर्फ कोई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही बुक हमें लेनी चाहिए? तो उस केस में मैं हमेशा यही बोलती हूँ आपको कि बुक ऐसे लेनी चाहिए आपको जिसके अंदर आप बाकी भी अगर एग्जाम्स कवर करो तो उनके लिए भी आप तैयारी कर पाओ। मैं कभी भी, आप लोगों ने देखा होगा मुझे, कि मैं कभी ऐसी बुक रिकमेंड नहीं करती कि ये सिर्फ आप दिल्ली पुलिस के लिए ले लो, अब ये सीजीएल आ गया तो ये वाली बुक ले लो, सीपीओ आ गया तो वो वाली बुक ले लो। प्रैक्टिस सेट्स तो आपको लेने पड़ते हैं हर एक एग्जाम के अकॉर्डिंगली, लेकिन जो बुक्स होती हैं वो एक ही रखनी चाहिए यूजफुली आपको। इसमें से सिर्फ आपके जो एग्जाम के अंदर टॉपिक्स पूछे जाएंगे आप उनको कवर कर सकते हो। कल को आपको सीपीओ देना है, सीजीएल देना है, तो आपके जो बाकी एडवांस मैथ वाला पोर्शन है आप उसको भी कवर कर सकते हो। अल्टरनेटिव मेथड्स के थ्रू इन्होंने सॉल्यूशंस दिए होते हैं, तो आप उसकी हेल्प से भी अपने जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बार ऐसे होता है कि आपने क्वेश्चन किया लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आपको हेल्प चाहिए, कोई फ्रेंड है नहीं या अवेलेबल है तो वो उसके पास टाइम नहीं है आपको सॉल्यूशन करके देने का, तो पीछे 2-3 सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो पीछे से भी सॉल्यूशन देख के आप समझ सकते हो और अपनी आगे की उसको कर सकते हो। तो बस यही 2 चीजें बतानी थी मेरे को मैथ्स के लिए आपको, कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और उसके बाद डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। डेली 40 से 50 क्वेश्चन भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट होंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। जीएस की वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगी। उससे अलग भी अगर आपका कोई डाउट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आप सब लोगों की सारे डाउट्स को क्लियर करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।